वक्फ की जमीन पर धर्मार्थ का काम करने की जरूरत, आरिफ मोहम्मद खान। बुलंदशहर। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वक्फ में सुधार के कानून बनाए जाने की जरूरत है। वक्फ की जमीन पर धर्मार्थ का काम करने की भी जरूरत है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बुधवार को बुबरासी पहुंचे, जहां वह पूर्व चेयरमैन आरिफ सईद खान के परिवार को सांत्वना दी। बीते दिनों पूर्व चेयरमैन के बड़े भाई शादाब खान के निधन के बाद लगातार सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस दौरान बिहार राज्यपाल ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में वक्फ कानून पर अपने विचार रखे। बिहार राज्यपाल ने कहा कि वक्फ की गई जमीन का उद्देश्य पूरा न होना कोई बीमारी है, उस बीमारी का इलाज किया जाना चाहिए, इसलिए वक्फ में सुधार की भी जरूरत है। उन्होंने बुलंदशहर का उदाहरण देते हुए कहा कि वक्फ की जमीन पर न कोई अस्पताल है न स्कूल कॉलेज। उन्होंने कहा कि वक्फ में सुधार के कानून बनाए जाने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने पूर्व चेयरमैन के परिवार को ढांढस बंधाया। प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। सब लोग मिलके कर लें, सब लोग मिलके एक साथ। सर वक्फ ये कौन सा है आपका? न्यूज़ वन इंडिया। सर वक्फ संशोधन कानून बना है और मुस्लिम तंजीमें और बहुत सारे संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। सर इसको किस तरह से देखते हैं इसको? भाई इस तरह देखते हैं कि आपकी समझ से वक्फ का उद्देश्य क्या है। कुरान भरा पड़ा है पैसे अपनी आमदनी में से गरीब के ऊपर, कमज़ोर के ऊपर, निर्धन के ऊपर खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। कुरान में तो वक्फ है नहीं। खर्च करने की बात इस हद तक है कि एक जगह कहा गया है कि आपसे पूछते हैं कितना खर्च करो, तो आप कहिए कुलिल अफवाह, जितना तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हारे पास है, तुम्हारी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा है, वो सब गरीबों पर खर्च करो। अब किसी स्टेज पे शायद कानून वालों ने ये सोचा कि ये तो व्यक्तिगत उदारता के लिए कहा गया है, इसकी कोई संस्था भी बना दो, तो संस्था हो गई, वक्फ हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बुलंदशहर में वक्फ हैं या नहीं है? हैं या नहीं है? जरा कोई बताना। कोई अस्पताल चला रहा है वक्त, कोई स्कूल चला रहा है वक्त, कोई दूसरा धर्मार्थ का काम कर रहा है, किसी गरीब को पैसे दे रहा है कोई वक्त। एक काम कर रहे हैं, मुस्लिम कॉलेज को जाके देखेंगे कितने साल पुराना मुस्लिम कॉलेज? 150 साल से पुराना। इतना ही हुआ है, 150 साल पहले भी 12वीं था, अब भी 12वीं है। इतना ही हुआ है कि उसकी पेरी पे दुकानें बना के और सस्ते किराए पे दे दी गई। सर मुस्लिम धर्मगुरु इसे शरई कानून में दखल मानते हैं। इस पे मैं सवाल कर रहा हूँ, इसे दखल मानते हैं शरई कानून में। सवाल कर रहा हूँ जी सर कि वक्फ का कोई काम तो बताओ, क्या काम हो रहा है, और अगर कोई काम नहीं हो रहा तो सुधार की जरूरत है कि नहीं है? भाई कुछ तो बताओ ना कि ये काम हो रहा है। पटना में अरबों की प्रॉपर्टी, मैं आपको गिनाता हूँ, आप चलिए वहाँ पे वक्त की प्रॉपर्टी पे मॉल बने हुए हैं, वक्त की प्रॉपर्टी पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं। पंजाब में जाइए तो कहने की में भी अच्छा नहीं लगता, नाइट क्लब बने हुए हैं वक्त की प्रॉपर्टी। और क्या किया है कि लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी, बेंगलोर में ITC का होटल मौर्या का 99 साल की लीज। अब अगर 99 साल की लीज दी जा रही है और उससे वक्त को बहुत थोड़ी सी आमदनी हो रही है, तो आप ये मानने को तैयार हो जाएंगे कि जो सौदा हुआ है वो सिर्फ उतने पैसों का हुआ है जो वक्त को दिए जा रहे हैं हर साल, या इसके अलावा भी कुछ और है? भाई धर्मार्थ का काम तो होना चाहिए कुछ, और अगर नहीं हो रहा तो फिर कोई बीमारी है, और बीमारी है तो उसका इलाज होना चाहिए। सर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्यपाल पर एक टिप्पणी की है, उनकी सरकार पर। सर उसको किस तरह से देखते हैं आप? टिप्पणी पे नहीं होता है, जजमेंट आए। जजमेंट जो है नहीं, जजमेंट नहीं, टिप्पणी पे नहीं होता कुछ। टिप्पणी तो ओबिटर डिक्टम होता है। ओबिटर डिक्टम कहते हैं कि एक राय है, राय दिए, जब जजमेंट आए तब पूछिए।